नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को बीमार क्यों बना रहे हैं। मैं जानता हूं आपका क्या जवाब होगा। आपका जवाब होगा कि नहीं साहब, हम अपने बच्चे को बीमार नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुडौल बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे बुद्धिमान बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बना रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहते कुछ और हैं लेकिन कर उल्टा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वही होगा जो अभी रिजल्ट सामने आ रहा है। मैंने तो कई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के यहाँ जो रोगियों की भीड़ को देखा है, वो देख के मैं दंग रह जाता हूँ। देख के इतनी पीड़ा होती है कि इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद, इतनी सारी जानकारियों के बावजूद आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप उसे बीमार कर रहे हैं, आप उसे जीते जी मार रहे हैं। आप करते क्या हैं अपने बच्चों के साथ, वो जानिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 6 माह तक के बच्चे को माँ के दूध के अलावे कुछ नहीं देना है। लेकिन आप विज्ञापन के जाल में फंस करके माँ के दूध के अलावे भी कुछ कुछ आप उसे देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो डिब्बा बंद दूध हो या फिर पोषक आहार के रूप में आप डिब्बा बंद आहार देना शुरू कर देते हैं। कई माताएं तो ऐसी होती हैं जो अपना दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं, उसको शुरू से ही डिब्बा बंद दूध पर ही रखती हैं या जानवर के दूध पर, गाय के दूध पर रखती हैं। वो बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और वो जिंदगी भर बीमारी से उबर नहीं पाता है। ये रिसर्च फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बच्चे को पूरक आहार 6 माह के बाद ही देना चाहिए। आप 6 माह के पहले तो जो चालाकियां करते हैं वो करते ही हैं, बच्चों के साथ जो जातियां करते हैं वो करते ही हैं। 6 माह के बाद विज्ञापन के अनुसार बाजार में उपलब्ध तरह तरह के डिब्बा बंद आहार, सीरियल्स, उसे आप देते हैं। क्यों देते हैं? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो आपको अपने बच्चों को खिलाने में आसान होता है, आपको परेशानी नहीं होती है, जहमत नहीं उठाना पड़ता है बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए। आप डिब्बा बंद आहार, दूध, सीरियल्स को बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। घर में बने हुए आहार उसे नहीं देते हैं या कम से कम देते हैं। उसे आप अनाज, दाल, सब्जियां, फल आप कम से कम देते हैं, नहीं के बराबर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप दे नहीं सकते हैं, दे तो सकते ही हैं, इसलिए कि आप विज्ञापनों के भ्रमजाल में फंस करके आप बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में हुए वैज्ञानिकों के रिसर्च के रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बाजार में जो डिब्बा बंद सीरियल्स या पोषक आहार बच्चों के लिए जो उपलब्ध हैं वो 92% नुकसानदेह हैं। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें और भी दूसरे तत्वों की मात्रा ज़्यादा है जो बच्चों को नहीं चाहिए, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस रिसर्च में साफ साफ लिखा गया है कि इन उत्पादों को बाजार से, मार्केट से हटा लेना चाहिए। उसी के रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि 62% जो उत्पाद हैं उसमें उच्च स्तर के नमक भी मिलाए जाते हैं और वो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं।
इसके बाद एक बात और ध्यान रख लीजिए, आप तो बड़े चाव से बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर की डिब्बा बंद आहार खिलाते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा नुकसानदेह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन वैज्ञानिकों के रिसर्च का रिपोर्ट कह रहा है। समझ रहे हैं बात? आप अपने बच्चे को बीमार आप खुद बना रहे हैं और मज़े से आप कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भर्ती कराते हैं, शान से कहते हैं। ये शान सही नहीं है, ये खतरनाक है आपके बच्चों के लिए। आप बच्चों की बीमार पीढ़ी बना रहे हैं, बच्चों को सौगात बीमारी की दे रहे हैं। ये तो हुई बातें बाज़ार में उपलब्ध सीरियल्स की या पोषक आहार की या सेहतमंद फूड्स की, जो डिब्बा में उपलब्ध हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं। अब आइए दूसरे सामग्री पर जो आप बच्चों को खिलाते हैं, बिस्किट्स। और बच्चा बिस्किट्स को आसानी से खा सके, इसके लिए आप उसे पानी में डुबा करके खिलाते हैं ताकि उसे चबाना नहीं पड़े, निगल जाए, और वो बच्चा पसंद से खाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि उसकी आंतें काम करना बंद कर देती हैं, डायरिया का शिकार हो जाता है, कब्जियत का शिकार हो जाता है। अब आइए आपके उस व्यवहार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को बहुत मानते हैं। कैसे मानते हैं? आप अपने बच्चे को मानते हैं तो उसे अच्छे अच्छे बिस्किट्स खिलाते हैं, टॉफ़ी खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, लेज खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, भुजिया खिलाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन नमकीन, पैकेट बंद नमकीन चीज़ों को जो आप खिला रहे हैं, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नमक है, अधिक मात्रा में फैट्स हैं, और एक केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिसको कहा जाता है मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, और वो MSG, वो बहुत ही नुकसानदेह है। वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो कई बीमारियों को पैदा करता है। आप अपने बच्चों को मानते बहुत हैं और आप उसे चिप्स, कुरकुरे, जंक फूड्स जितने होते हैं वो आप देते हैं। मैगी देते हैं, नूडल्स देते हैं, बर्गर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको खाने के लिए देते हैं। घर की चीज़ें खाने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि बाज़ार में जो भी चमकीली भड़कीली चीज़ें होती हैं वो बच्चा भी मांगता है, बच्चा भी पसंद करता है और आप भी देना पसंद करते हैं। बच्चा अपने स्वभाव के हिसाब से मांगता है, अपने स्वाद के हिसाब से मांगता है, और आप अपनी सुविधा, मतलब घर में खाना बनाने के लिए जहमत नहीं उठाना पड़े, अपने श्रम से बचने के लिए, झमेले से बचने के लिए आप उसे वो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आप कभी बाज़ार में जा कर के MSG के पैकेट पर लिखी वैधानिक चेतावनियों को जरा पढ़ लीजिए। ये डाले जाते हैं और आप उन खाद्य पदार्थों को अपने बच्चों को खिलाते हैं तो आप जीते जी मार रहे हैं, नहीं तो और क्या कर रहे हैं? जीते जी मार रहे हैं। वो रोज़ रोज़ मर रहे हैं, रोज़ रोज़ बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनकी लिवर कमज़ोर हो रही है, उनको डायरिया हो रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उनको पाइल्स होने लगा है, उनका हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ने लगा है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगा है, डायबिटीज़ होने लगा है। ये आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? ये आप मार नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर हीरोइन जिसका नाम है शिल्पा शेट्टी, आप जानते होंगे, वो अपने बच्चे को बाजार के कोई भी आहार को वो नहीं देती हैं। अपने बच्चे के खान पान की आदत को बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी से वो सामग्री उपलब्ध कराती हैं जो बच्चे के हित में हो। क्या उपलब्ध कराती हैं?
वो पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, अनाज, तरह तरह के दालें। शिल्पा जी अपने बच्चों को इस प्रकार घर का बना हुआ स्वादिष्ट फाइबर युक्त आहार देती हैं और चीनी का कभी इस्तेमाल नहीं करती हैं उनके भोजनों में। जब भी इस्तेमाल करती हैं तो गुड़ का इस्तेमाल करती हैं। जब भी वो बच्चा मीठा मांगता है तो गुड़ देती हैं, चॉकलेट नहीं देती, टॉफ़ी नहीं देती, मिठाइयाँ नहीं देती। मीठे में गुड़ देती हैं या फिर फलों का व्यवहार कराती हैं। तो इस प्रकार आप उनसे भी सीख सकते हैं और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। शिल्पा जी की बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपने घर की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में एक बच्चे जैसा आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, बहुत मानते हैं, उस हिसाब से मैं भी अपने बच्चे को मानता था और वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता था जो आप अपने बच्चे को उपलब्ध करा रहे हैं। बिस्किट, केक, मिठाइयाँ, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, लेज, नमकीन, वो सारी चीज़ें हैं। और बिस्किट को दूध में डुबा डुबा करके एक बच्चे ने खाया। ये जो भी हमने उपलब्ध कराया उस बच्चे ने खाया और नतीजा क्या हुआ जान के आप हैरान हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि उसका लीवर कमज़ोर हो गया। नतीजा ये हुआ कि डायरिया की शिकायत होने लगी। नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ रुक गया। नतीजा ये हुआ कि गंभीर कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो गई। कॉन्स्टिपेशन, आंतें शिथिल हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। दूसरे बच्चे को सबक लेकर के उन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया, बहुत ही कम इस्तेमाल कराया और उस बच्चे को फल, सब्जी, घर के बने हुए खाने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराया गया और उन सभी समस्याओं का सामना उस बच्चे को नहीं करना पड़ा। तो ये तो मेरा अपना अनुभव भी है और यूनिसेफ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कहा गया है कि अपने बच्चे को घर के बने हुए खाद्य पदार्थ जिसमें अनाज, दालें, फल और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मीट मछलियां, ये 7 खाद्य समूह के पदार्थों में से कम 4 खाद्य समूह आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। और हैदराबाद में न्यूट्रिशन की एक सर्वोच्च संस्था है, उसने भी जोर दे करके कहा है कि बच्चों को घर का बना हुआ आहार ही दें, बाजार में उपलब्ध आहार नहीं दें, चाहे विज्ञापन में उसका जो भी प्रचार किया गया हो। बहुत मजबूरी हो तभी उन सेहतमंद पदार्थों जो तथाकथित हैं बाजार में उपलब्ध उन सेहतमंद पदार्थों को दें, नहीं तो नहीं दें। बच्चों का यदि आप विकास चाहते हैं, यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं, यदि उनका इंटेलिजेंसिया को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को घर पर बने हुए आहार दें उनकी उम्र के हिसाब से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उनके आहार में ठोस आहार की मात्रा बढ़नी चाहिए। 6 महीने के बाद जब आप शुरू करेंगे तो खिचड़ी या फल, इस प्रकार हमने देखा कि विदेश की यूनिवर्सिटियाँ या रिसर्च संस्थाएं कई तरह की रिसर्च इस मुद्दे पर कर चुकी हैं और नतीजा सामने आया है कि आपके बच्चों का सेहत बाज़ार में उपलब्ध सेहतमंद पदार्थों से नहीं बन सकता है। वो सेहत बनेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका विकास होगा, वो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। वो तभी होगा जब आप
बच्चों को, बढ़ते बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से घर में ही खाना उपलब्ध कराएं। उनके आवश्यकता अनुसार दिन में 3 बार 4 बार खाना उसको उपलब्ध कराएं और उसमें फलों और सब्जियों को बहुत अधिकांश मात्रा में शामिल करें। बहुत मजबूरी हो तभी बाजार में उपलब्ध जो भी डिब्बाबंद आहार हैं वो बच्चों को खिलाएं, मजबूरी में, नहीं तो नहीं खिलाएं। और तभी ये माना जाएगा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं रहे हैं, जीते जी मार नहीं रहे हैं, बीमार नहीं बना रहे हैं। नहीं तो आप अपने बच्चे को बीमार बना रहे हैं। जरा अपने अंदर में टटोलिए, आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और ख्याल रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।